नाली 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेके और टैन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करें। तो देखिए हमें साइन ए सेके और टैन ए के लिए ऐसा सर्वसमीकरण तैयार करना है जिसमें कॉट ए शामिल हो। तो इसके लिए हमें याद करना है कि हमने कौन कौन सर्वसमीकरण पहले पढ़ा जिसमें किसी न किसी रूप में अंत में कॉट ए जुड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन ए को लेते हैं। साइन ए का मान हम जानते हैं 1 बटा में कॉसेक ए, ये हमने पढ़ा है। तो हमने ये भी पढ़ा कि कॉसेक ए का मान होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइन ए का कॉट स्क्वायर ए में ये मान हो गया अनुपात। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ कॉट स्क्वायर जुड़ा हुआ है, तो यही साइन ए को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आप इधर लिख के ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए ये हुआ। अब देखेंगे सेक ए के लिए बराबर होता है √1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम जानते हैं टैन स्क्वायर ए का फॉर्मूला एक और होता है 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए। आपको पिछले क्लास में हमने लिखवाया है, तब हम इसे जोड़ देंगे तो बेटा में कॉट स्क्वायर ए, ये होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारा सेक ए के रूप में ये सर्वसमीकरण बन के तैयार हो गया जिसमें कॉट ए शामिल है। या हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में ये कॉट का स्क्वायर वर्गमूल से कट जाएगा तो ये बचेगा कॉट ए। ये हमारा सेक ए का कॉट ए के रूप में सर्वसमीकरण बनकर तैयार हो गया। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। टैन ए को चेंज करना है तो हम जानते हैं टैन ए बराबर 1 बटा में कॉट ए, यही कॉट ए के रूप में चेंज हो गया। यही आंसर होगा इसका। इन्हें आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी समझ में आएगा। इसके लिए आपको इन सभी सर्वसमीकरणों को लिखने लेना है कॉपी पर और इन्हें बार बार देखना है और इन्हें हल करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे याद हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो ये समझने के लिए बनाया है। इसमें कोण ए के साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट को हमें सेक ए के रूप में ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम साइन ए का फॉर्मूला अभी आपको पिछले वीडियो में बताए थे √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 बटा में सेक स्क्वायर ए भी लिखते हैं। तो इसे अब हम जोड़ देंगे सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो आप ये वर्गमूल चूँकि दोनों के लिए है तो वर्गमूल स्क्वायर के लिए ऊपर केवल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए, यही साइन ए के रूप में हो गया। अब हम कोण ए को कॉस ए के रूप में लिखेंगे, तो हम जानते हैं कॉस ए बराबर 1 बटा में क्या होता है सेक ए। तो हमको कॉस ए का मान आ गया सेक ए में, बस यही आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, टैन ए के रूप में लिखना है। तो टैन ए के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। इस स्थिति में यदि हमको टैन स्क्वायर ए को प्लस में करना है तो हम दाएं साइड ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर ए। तो स्क्वायर यदि वर्गमूल में हो जाएगा इस साइड आके, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टैन ए, यही हमारा टैन ए का मान मिल गया सेक स्क्वायर ए के रूप में। बस यही आंसर। कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का मान हम जानते हैं क्या होता है 1 बटा में साइन ए। हम ऑलरेडी साइन ए का मान ज्ञात कर चुके हैं ऊपर, तो इसी को हमें नीचे रख देना है। तो ये हो जाएगा 1 बटा में √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। तो सेक ए ऊपर हो जाएगा अंश में, सेक ए बटा में √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही हमारा आंसर होगा कॉसेक ए का सेक के रूप में। उसी तरह फिर तो सेक ए बराबर, तो सेक ए का मान सेक ही ए होगा, बस 6 का कॉट ए बराबर हम जानते हैं कॉट ए क्या होता है व्युत्क्रम होता है 1 बटा में टैन ए का। ठीक है, तो टैन ए का मान हम ज्ञात किए हैं कितना 1 √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसके नीचे हमें रख देना है 1 बटा में √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। याद रखिए कभी सभी क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको साइन कोस टैन 3 को ज्ञात करना है। उसके बाद कोसेक से कॉट के लिए इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों को पलट देना है,
तो हमें कौशिक से कॉट के लिए सर्वसमीकरण